अकबर के जमाने में रामचरितमानस अयोध्या में बैठ के लिखी बातें कही गई और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 हो या 22 दिसंबर 1949 हो। बीएन कामले साहब, ये आप जो बाबरी मस्जिद की शहादत का जो जलसा हो रहा है, फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसमें आए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो वाकया हुआ था, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, पहले तो वहाँ पर ये कहते हैं कि मंदिर का ढांचा गिराकर बाबरी को बनाया गया। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसे कोई सबूत वहां पर पेश नहीं किए कि यहाँ पर राम मंदिर ही था। पहली बात, एक मिनट। दूसरी बात कि राम का भारत में कोई बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। आज की जैसी सभा को बार-बार करना, ये जो मुद्दा है गिराने का, ये मुद्दा ओबीसी के मंडल कमीशन को दबाने के लिए राष्ट्र में एक चर्चा शुरू होना चाहिए। इसके लिए उस समय में बाबरी को गिराया गया और जो नॉन इशू था, बाबरी ये नॉन इशू था, ये एक दिन का इशू नहीं है, ये तो 16-17 से चल रहा था। वो नॉन इशू को इशू बनाकर ओबीसी के मंडल आयोग को दबाया गया, इसके लिए बाबरी को गिराया गया। लेकिन बाबरी मस्जिद जो तोड़ने गए थे उनमें ओबीसी के लोग ज्यादा थे, उनको सही बात है कि इस देश में हजारों साल से एक मनुवादी ताकतें काम करती हैं और वो लोग प्रतिदिन लोगों का दिमाग बनाते हैं। वो मीडिया के माध्यम से बनाते हैं, होकल मीडिया के माध्यम से बनाते हैं, किताबों के माध्यम से बनाते हैं, परंपराओं के माध्यम से बनाते हैं। और जब मस्तिष्क बन जाता है एक बार, तो आदमी को सही और गलत की पहचान वो भूल जाता है। और जब आदमी सही और गलत की पहचान भूल जाता है, तो सही चीजों को भी वो गलत तरीके से देखकर गलत अंजाम देता है। ये गलत अंजाम एससी और ओबीसी के माध्यम से बाबरी मस्जिद के विरोध में जाकर उन्होंने गिरा कर दिया। लेकिन ये जो है, आप ओबीसी, एससी और एसटी की बात कर रहे हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? क्या प्रॉब्लम क्या है? हजारों साल से इस देश में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वो ओबीसी है, वो जातियों में बटा है। बटा नहीं बल्कि उनको बांटा गया। इस देश के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो इस देश में वर्ण व्यवस्था के पहले एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जातियां नहीं थी। और इस देश में जब भारत में आर्य आए, तो आर्य आने के बाद में उन्होंने अपनी वर्ण व्यवस्था को देश में स्थापित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उनके विरोध में लड़ने वाले लोग जो है उनको अछूत और आदिवासी बना दिया। और ये जो शूद्र वर्ण था सबसे बड़ा, इनको 6000 जातियों में बांटा और 6000 जातियों में बांटकर उनके सामने एक डर पैदा किया पाप और पुण्य का। आप ऐसा करोगे, पूजा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो आप नरक में जाओगे, नरक में मरने के बाद जाओगे, जीते जी नहीं जाओगे। इसके लिए उन्होंने जीते जी इनको मानसिक गुलाम बनाया। और मानसिक गुलाम आदमी जब एक बार बन जाता है तो उनका ब्रेन वॉश करने के लिए समय लगता है, जो समय हमारे उस समय के लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी अलग सी समस्याएं थी। मोहम्मद शफी साहब, आप इस जलसे में, एहतिजाजी जलसे में शरीक हुए हैं। आज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, तो क्या है आपकी पार्टी का मौका? ये इनजस्टिस है
और नाइंसाफ़ी के खिलाफ पार्टी का जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता बाबरी मस्जिद को तब तक इसके लिए जद्दोजहद करते रहना, ये हमारा संकल्प है। और जो नाइंसाफ़ी 6 दिसंबर के दिन मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं हुई है ये, बल्कि ये पूरे देश के लिए नाइंसाफ़ी है। लोग आज भी ये भूल चुके हैं कि हमारे जो मुद्दे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा थे वो एक तरफ कर दिए इस गवर्नमेंट ने। जिस वक्त हम लोग हमारा इंटरनेशनल लेवल पर हम देखेंगे एशिया के अंदर हंगर स्ट्राइक में सबसे नीचे हम लोग भुखमरी में हैं। हमारे से ज़्यादा नेपाल, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, उससे भी नीचे हम लोग हमारे हंगर स्ट्राइक में आ गए। हमारे जो बेरोजगारी है पूरी तरह से जो वादे किए गए उस पर कोई रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर लिंचिंग, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा हुआ। आजकल अदालतों में जाने से पहले ही एनकाउंटर हो जाते हैं, पुलिस वाले ही एनकाउंटर कर कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। देश बर्बाद हो रहा है, लोगों को उस तरफ निगाह नहीं जा रही है और उन्होंने यही किया कि उनको यही सूट करता है। और जब नाइंसाफी के खिलाफ आप नहीं बोले तो आज वो मथुरा, काशी और तमाम जगह जो आप देख रहे हैं, कभी मस्जिदों पर हमले होते हैं, कहीं गुरुग्राम पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है, जबकि इससे कई ज्यादा इशू दलितों की लिंचिंग मुसलमानों से ज्यादा हो रही है। मुसलमानों से ज्यादा जो ट्राइबल्स हैं और जो कम्युनिस्ट हैं या जो सिख लोग हैं उन पर लगे हुए हैं। लिंचिंग आज देखा जाएगा, ये जो रैप केसेस हैं वो दलित बहनों के साथ में है। आज महंगाई और बेरोजगारी है तो मुसलमानों से ज्यादा तमाम लोगों को है, लेकिन देश को इन मुद्दों पे उलझा दिया। इसलिए हम लोग कड़ाई के साथ में अपनी बात को रख रहे हैं कि हम लोग जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक देश में इंसाफ नहीं होगा अमन भी नहीं हो सकता, और इंसाफ को आप बगैर स्ट्रगल के, बगैर जद्दोजहद के हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम जब तक बाबरी मस्जिद वहीं नहीं बन जाती तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। हम नहीं तो हमारी नस्लों तक इसको हम लोग जारी रखेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से हर साल ये जलसा किया जाता है, एहतजाजी जलसा किया जाता है बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर। तो आज भी आपने तकरीर की, तो आपका क्या वो है इस पर नुक्ता नज़र है? ये हमें जो लगता है कि जो घटना हुई थी 1992 में, ये जुड़ा हुआ है कि इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुस्तान के जो अमीर वर्ग के मजदूरों और किसानों के खिलाफ, और मजदूर किसान को आपस में लड़वाने के लिए धर्म और जात का इस्तेमाल करके इन्होंने ये बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया था, ताकि पूरा जो लोगों का, मजदूर, किसान, व्यापारी, सभी लोग का दिमाग ये धर्म के इस पर बट जाए। ये है कि वो भूखे हैं, नंगे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे शोषण हो रहा है, बड़े बड़े कंपनियां आपका लूट रहे हैं, इस बात को भूल जाए और सिर्फ ये धार्मिक लड़ाई में फंस जाए। ये आप देखते हैं कि हमारे पास जो पब्लिक है ना, इस तरह से जो एजुकेट होना चाहिए था, पॉलिटिकली एजुकेट होना चाहिए, जो आप जो इशू उठा रहे हैं उनके जो बुनियादी जो है बेसिक जो नीड्स है उस पर तवज्जो नहीं देती है, रिलीजियस उन्माद में या इमोशन में आ जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे लोगों के दोष नहीं है, लोग सीख रहे हैं। इसमें जो दोष है कि जो पैसे हिंदुस्तान में अमीरी बहुत आगे बढ़ गई है। हर साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक जलसा जो है स्टेज करती है एहतजाज के तौर पर, चाहे वो 684 के रॉयट्स का मामला हो या बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला हो। तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? वो हमारा लोकरा संगठन का बर्थ हुआ 1993 में, जब बाबरी मस्जिद की विध्वंस हुई। उसके बाद हमने कुछ संगठन, वो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इकट्ठे होके ये फैसला लिया कि हम एक संगठन बनाना चाहिए जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में वो डिस्कशन करके उसमें कैसे बदलाव ले आएंगे, इसके बारे में सोचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इसलिए हमने ये बनाया और हमारा एम है लोकरा संगठन का कि ये हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा कमियां हैं और इसको रेक्टिफाई करने के लिए इनफैक्ट एक नया पॉलिटिकल प्रोसेस ही चाहिए, क्योंकि
जब ये सांप्रदायिक हिंसा का ये ले लो, ये इश्यू, लोगों के हाथ में क्या पावर है, वो बिल्कुल पावरलेस है। ये तो कम्युनल वायलेंस चलता है, कम्युनलिज्म चलती है। हर एक इलेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लोगों को डिवाइड करते हैं। तो लोगों हेल्पलेसली देखते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, फिर उनका खत्म हो जाता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये जो है मेरा सवाल ये है, अब ये बाबरी मस्जिद का हो गया, अब बाबरी मस्जिद के बाद उन्होंने मथुरा का निकाला, बनारस का निकाला, तो ये क्या वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी में कोई दमखम नहीं है। आइडियोलॉजी अगर कोई पावरफुल होती है तो इधर उधर जो है निगेटिव इश्यूज को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? आप मथुरा के बारे में ये कर रहे हैं, मामले को गर्म कर रहे हैं, कभी बनारस के मामले में गर्म करते हैं, तो क्या किस तरह से सोचते हैं? जो जो हिंदुस्तान के हुक्मरान वर्ग है, इनका आइडियोलॉजी, क्योंकि ये सब जो संगठन है, ऑपरेशन है, हिंदुस्तान के हुक्मरान वर्ग का ही है, वो समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो इंडिपेंडेंट कुछ करते हैं। तो ये रूलिंग क्लास का ये साजिश है कि लोगों को बांट के रखना, बांट के राज करना, ये उनका पॉलिसी रहा सिंस 1947। और वो आपको पता है कि उसके पहले ब्रिटिश का ये पॉलिसी था, क्योंकि ब्रिटिश का एक माइनॉरिटी रूल था, वो कायम रखने के लिए, वो पावर में होने के लिए लोगों को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। सेम वे आज हिंदुस्तान के समाज में जो बड़े पोजीशन में बैठे हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो सिर्फ मुट्ठी भर है, माइनॉरिटी में है, लोग मेजॉरिटी। लेकिन अगर लोगों के बीच में यूनिटी हो तो ये जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, लिबरलाइजेशन चल रही है, फिर ये कम्युनल वायलेंस, ये सब नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद की शहादत की 29वीं बरसी के मौके पर आज यहाँ एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। ये जलसे का इनेकाद लोक राज संगठन ने किया था, जिसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें बिलखुसूस मुस्लिम तंजीमें भी शामिल हुई। इस जलसे में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है, और इस पर भी मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि CBI को इन केसेस को दोबारा अहिया करना चाहिए और हायर कोर्ट में जाना चाहिए। कैमरामैन जीशान राही के साथ अब्दुल बारी मसूद, सालार न्यूज़ के लिए, नई दिल्ली।